सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के मुनहरिफ अरकान के मामले पर आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से मंजूर रेफरेंस अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के बारे में राय ली जाएगी। मुनहरिफ अरकान असम्बली ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे, आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। सदारती रेफरेंस में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाबात मांगे गए हैं। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा? क्या ऐसा वोट डालने वाला ताहयात नाअहल होगा? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा, तो क्या ऐसा मेंबर ताहयात नाअहल होगा? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने की मजीद क्या इक़दामात हो सकते हैं? मुसवदे में कहा गया है कि आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। उसमें 2-3 सवाल पूछे हैं। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है? कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि एडवाइजरी इख्तियार में सदारती रेफरेंस आया है, सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि आर्टिकल 63A पार्टियों के हकूक़ की बात करता है, किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता, अवामी मफाद में किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए। सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मामले को सुनना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसा रोकने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जत्थे लाकर किसी रुकन असम्बली को रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी जमातें डी चौक इस्तेमाल ना करें। वोट डालना अरकान का आइनी हक है। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर ही लड़ी जाए। दोनों जलसों की टाइमिंग अलग होनी चाहिए ताकि तसादुम ना हो। देखना यह है कि किसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना रहे। कबल अजीज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भवन की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए और मीडिया से गुफ्तगू की। ये हमारी इस्तदा थी कि स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। ये हमारी दरख्वास्त थी अदालत उज़्मा के पास, और फिर उन्होंने 25 मार्च को इजलास बुलाया है, जो कि यकीनन 14 जो दिन गुज़रे हैं उसके गुज़रने के बाद उन्होंने बुलाया है। हमने तो अपना जो लॉन्ग मार्च है 23 मार्च का, उसको मुअख्खर कर दिया OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए। इसीलिए हमने कहा था कि इन 22 और 23 तारीख के दौरान जो कॉन्फ्रेंस होगी, हम इसके लिए माहौल को हर सूरत पर अमन बनाएंगे। लेकिन स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आइनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे, और OIC के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आइन तोड़ने पर आए हैं। मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील है सुप्रीम कोर्ट से, और हमें भी उम्मीद है कि जो भी हो, हुकूमत तो आइन तोड़ सकता है, स्पीकर तो आइन तोड़ने उसने दिखा दिया है कि वो आइन तोड़ सकता है, मगर हमारा आला अदलिया कि वो आइन का साइड लेंगे, कानून का साइड लेंगे और जमहूरियत का साइड लेंगे। और आज पार्लियामान में आप देखें, आइन को पामाल किया जा रहा है कि स्पीकर सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को
सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए वो आइन के आर्टिकल 95 और 54 को बाकायदा तौर पे रिडंडेंट करार दे रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम अदालत उज़्मा के सामने एक न्यूट्रल चीज़ आइन की बालादस्ती के लिए लेके आए हैं, और उन्होंने जो आज हुक्म दिया है कि ये आर्टिकल जो 63A का, मैंने इसलिए अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मौजूदा सूरत हाल में ये घोड़े के सामने कार्ड रखने की एक कोशिश है। ये इसलिए कि जब तक आर्टिकल 63A जो है वो प्रोवाइड करता है कि जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहाँ के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफी करता है। जब तक राइट ऑफ अपील आएगा उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने उस क्वायरी पे सबमिशन पे फरमाया कि चूंकि ये रेफरेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है इसलिए हम आईनी तौर पे इसको नेगेटिव या पॉजिटिव फैसला देने के पाबंद हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक फरमाई, लेकिन हमारी जो उन्होंने कहा कि आपकी ये सबमिशन जो है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ रेफरेंस। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने 25 मार्च बरोज़ जुमा सुबह 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास तलब करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 8 मार्च को आइन की शेख 54(3) के तहत इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा कराई गई है।